तन की आशा, खुशी से उतार करे धरती की, करेगा तन की आशा, करेगा तन की आशा। वो ऐसा मेरा अभी दिखावे, ऐसा मेरा अभी दिखावे, चर तुम्हारे मासा, कोई पीवेला में रस प्यासा, कोई पीवेला में रस प्यासा, कोई पीवेला में रस प्यासा, कोई पीवेला में रस प्यासा। सो छे दूर बोलन झूठी वासा, बोलन झूठी वासा, बोल करे सो छे दूर बोलन झूठी वासा, बोलन झूठी वासा। जो पीवे सो युग युग जीवे, जो पीवे सो युग युग जीवे, खपऊ करो ये विलासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। छादे भोग विलासा, छादे भोग विलासा। सहज सिंहासन बैठे रहते, सहज सिंहासन बैठे रहते, रूप सबल गाय उदासा, कोई पीवे राम रस प्यासा, कोई पीवे राम रस प्यासा। गोरखनाथ भरत हरि रसिया, सोय कबीर हरासा, सोय कबीर हरासा। गोरखनाथ भरत हरि रसिया, सोय कबीर हरासा, सोय कबीर हरासा। गुरु दादू प्रसाद कछुई के, गुरु दादू प्रसाद कछुई के, पाय सुंदर दासा, पाय सुंदर दासा। कोई
रस प्यासा, कोई पिए राम 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 रस प्यासा। बोले दादू दयाल महाराज की जय हो। कोई पियो रे राम रस प्यासा, गगन मंडल में अमृत सर्वे, उन्मनी के घर वासा। शीश उतार धरे धरने पर करे न तन की आशा, ऐसा महंगा अमी बिकावे 6 ऋतु 12 मासा। मोल करे सो छके दूर ते तोलक छूटे बाटा, जो पीवे सो जुग जुग जीवे कबो न होई विनाशा। या रस काज भय नृप जोगी छाड़े भोग विलासा, सहज सिंहासन बैठे रहते भस्म लगाए उदासा। गुरु दादू गोरखनाथ भरतरी रसिया, सोई कबीर अभ्यासा। गुरु दादू प्रसाद कछुक पायो सुंदर दासा। ऐसा ये राम रस है, इस राम रस को पान करो। ये राम रस जिन जिन्होंने पिया वो अमर हो गए। अब तो बीरबल, अकबर सब सभासद दादू जी महाराज का सत्संग सुनने लगे। 9 दिन तक सत्संग सुनाया और एक दिन अकबर कहता है कि महाराज आप मुझे कुछ आदेश दो, मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। दादू जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे राज्य में गाय का वध होता है, ये गाय का जो वध होता है इसको बंद करो। अभी बैठ जाओ, कथा के बाद में, कथा के बाद में जो भी आपकी समस्या हो आप याद रखना, कथा के बाद में पूछ लेना। हाँ ठीक, बाद में पूछ लेना, अभी बैठ जाओ। तो गाय का वध आपके राज्य में होता है, इस वध को बंद कराओ, गाय का वध नहीं होना चाहिए। बस इतना कहा और अकबर ने दादू जी महाराज को की बात को मानकर अपने राज्य में होने वाले गाय के वध को बंद करा दिया था। आज से देख लो 450 वर्ष पहले दादू जी महाराज ने ये गाय का वध जो होता था ये बंद करवाया था दादू जी महाराज ने। आज भी संत लोग इस प्रयास में प्रयासरत है और आज भी जगह जगह गौशालाएं खोल रखी है। आज भी कानून बनवा दिया है कि अगर कोई भी गाय का वध करता तो उसको भी फांसी की सजा होती है, कोई भी ऐसा कर्म करता है तो उसको सजा होती है। तो ये उन्हीं संत महापुरुषों की कृपा है, क्योंकि ये गाय माता है और गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। गाय माता हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए गाय माता का दूध अमृत है। गाय माता का पंचगव्य हमारे लिए अमृत है। अमृत को हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, ये गाय माता का दूध ही अमृत है। इसलिए गाय माता की रक्षा होनी चाहिए और उस समय दादू जी महाराज ने रक्षा की थी। उसके बाद दादू जी महाराज को अकबर ने अपनी सभा में बुलाया कि महाराज अब आप राजमहल में पधारो। इतने दिन तो वहीं बाग में ही सत्संग होता था, जो अभी राधा स्वामी सत्संग बाग है उसी जगह दयाल बाग था और उस दयाल बाग में सत्संग होता था। अब दादू जी महाराज को अकबर ने अपनी सभा में बुलाया। सभा में बुलाया तो वहां सभा में दादू जी महाराज के बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, इतनी भीड़, कोई आसन नहीं लगाया। बोला जय हो। अभी महाराज ने बताया गाय हमारी हिंदू धर्म की शान है। वहां पे हुआ तो ये रुकना चाहिए, वास्तव में रुकना चाहिए। शान है ये पूरे भारत की, शान नहीं झुकने देंगे। लेकिन ये कब होगा जब हम कुछ करेंगे। शान है ये पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। संकट वाले ये हम
मुस्लिम सिख ईसाई है, शान है ये पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे, शान है ये पूरे भारत की, घटने देंगे संकट वाले हम अपना भाई नहीं कटने देंगे, शान है ये पूरे भारत की, शान है ये पूरे भारत। वास्तव में हमारे भारत क्या पूरे विश्व की माता ये गाय माता कहलाती है और ये सबका पालन करती है। इस गाय माता की रक्षा होना, रक्षा करना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आज हर चीज में मिलावट है, हर चीज में कुछ न कुछ मिला हुआ, चाहे आप खाद्य पदार्थ तेल खाओ तो, घी खाओ तो, फल फ्रूट खाओ तो उसमें भी केमिकल का छिड़काव होता है, इंजेक्शन लगाते हैं, सब्जियां खाओ तो उसमें मिलावट है, सब में मिलावट आ रही है। दाल ऐसी घटिया दाल होती, उसको पीले कलर में करके और उस दाल को 30 रुपए की दाल को 80 रुपए में बेच रहे हैं, 150 रुपए में बेच रहे हैं। बताओ, जो हरी सब्जियां आती है उसमें अगर थोड़ा सा सफेद कलर होता तो उसको हरे कलर में डुबोकर उसको हरी बना देते हैं। तरबूज होता है उसमें लाल नहीं होता ना, कई बार लाल नहीं निकलता तो ये क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं उसमें तरबूज में, वो पूरा लाल हो जाता है। लौकी है, गोभी है, रात में छोटी छोटी होती है, उसमें ऐसा स्प्रे करते हैं, क्या पता क्या करते हैं, जो सुबह तो इतनी इतनी बड़ी हो जाती है। सेब है, उसके भी पता नहीं क्या करते हैं, वो भी ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती है। उसको खाओ तो जैसे कोई कुछ स्वाद ही नहीं आता उसमें। कोई सेब आती है ना, बड़ी सेब, उसको खाओ तो जैसे कोई मिट्टी खा रहे हो, बिल्कुल फीकी फीकी लगती है। और कोई सेब कितनी बढ़िया लगती है। तो ये क्या कारण है, सब में मिलावट हो रही है आजकल। तो ऐसे दौर में, ऐसी परिस्थितियों में एक ये गाय माता है, जो गाय माता का दूध है ये अमृत तुल्य है। इस दूध का पान करें, ये घी का पान करें, गाय का घी, गाय का दूध, पंचगव्य, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, विश्व के लिए, और सब लोग इसका उपयोग भी करते हैं, जानते हैं। तो इसलिए इस गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। दादू जी महाराज ने वो बंद करवाया। अब बंद करवाने से वहां के लोग, मुसलमान लोग, अकबर के जो रहने वाले दरबारी, सब रुष्ट हो गए। बोले महाराज, एक साधारण साधु के कहने से आपने कैसे बंद करवा दिया, उसका चमत्कार देखा होता। तो दादू जी महाराज को सभा में बुलाया। सभा में घुसने के लिए, पैर देने के लिए जगह नहीं, न महाराज के लिए आसन लगाया। लेकिन दादू जी महाराज तो सब जानते थे, अंतर्यामी सब जानते थे। और उसी समय दादू जी महाराज ने आकाश में, अदर आकाश में, सभा के ऊपर ऐसा तेजोमय तखत प्रकट कर दिया। कैसे तुम तेजोमय तखत दिखायो नाथ, आगरा निकट शहर सिकरी अकबर को। कैसे तुम तेजोमय तखत दिखायो नाथ, आगरा निकट शहर सिकरी अकबर को। बादशाह बोलो मैं तो दादू जी खुदाई जानो, ऐसा वचन का सुख मुश्किल गाई अकबर को। बादशाह वीर बल के संशय सब दूर किए, अधर्म छुड़ाए सोने धर्म विस्तार को। कैसे तुम तेजोमय तखत दिखायो नाथ, आगरा निकट शहर सिकरी अकबर को। तेजोमय तखत, ऐसा तेज पुंज का तखत जिसको देखने से आंखें भी बंद हो जाती है, जिसे हम सूर्य के सामने देख नहीं सकते हैं, ऐसा तेजोमय तखत दादू जी महाराज ने अधर आकाश में प्रकट कर लिया। और महाराज उस पर विराजमान है। पीछे से टीला जी महाराज उनके चंवर ढोल रहे हैं। चंवर ढोलते ना भगवान के पंचंवर हवा करते हैं, ऐसे चंवर ढोल रहे हैं। और ऐसा तेजोमय तखत देखकर अकबर की आंखें बंद हो गई, बीरबल की आंखें बंद हो गई, सभी सभासद जितने थे सबकी आंखें चुंदी आ गई। जो तुलसी ब्राह्मण था
माधोदास जी का ससुर जो माधोदास जी को गालियां निकाली थी, वो तो ऐसा बीमार हुआ कि 1 महीने तक सभा में नहीं आया। लेकिन बीरबल और अकबर ने दादू जी महाराज से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप हमारे अल्लाह हैं, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे नूर है, आप हमारे पीर हैं, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं। ऐसा तेजोमय तकत देखकर फिर तो दादू जी महाराज की सेवा में अकबर एक सोने का पिंजरा लाकर महाराज के भेंट किया, मोहरों का थाल भेंट किया। महाराज ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। महाराज तो त्यागी थे, महाराज ने मोहरों का थाल ही नहीं लिया। बोले महाराज आप कुछ नहीं लेते तो ये सोने का पिंजरा ले लो, इसमें तोता है, ये कुरान की आयतें सुनाएगा। महाराज कुरान पढ़ा हुआ तोता। दादू जी महाराज ने कहा कि दादू यूं तन पिंजरा माई मन सुआ, एक नाम अल्लाह का पढ़ हाफिज हुआ। ये हमारा तन ही पिंजरा है और ये मन ही उसमें तोता है, और एक परमात्मा का नाम ये सुनाए। हमारा मन परमात्मा का नाम पुकारता रहता है, जैसे तोता बोलता है ऐसे ये राम राम बोलता है। सुआ पढ़ावत गणिका तारी। अरे एक गणिका थी जो तोते को बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे, वो तोते को पढ़ा पढ़ा कर वो स्वयं तर गई। आइए आप भी थोड़ा सा भजन का आनंद ले लीजिए। कृपा सिंधु रघुराई तारो, कृपा सिंधु रघुराई तारो, दया सिंधु रघुराई अभु भोए तारो 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 जी। कृपा सिंधु रघुराई अभु भोए तारो 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 जी। कृपा सिंधु रघुराई अभु भोए तारो तारो जी। कृपा सिंधु रघुराई, कृपा सिंधु रघुराई तारो, कृपा सिंधु रघुराई तारो, दया सिंधु रघुराई तारो, दीन बंधु रघुराई तारो 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 जी। कृपा सिंधु रघुराई तारो 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 जी। कृपा सिंधु रघुराई। सुदामा
सूत्र बुराई